हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको द कंजोरिंग 3 मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक 8 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड है। इसके शरीर को शैतान ने पजेस कर चुका है और एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन वहाँ एग्जॉर्सिज्म करने के लिए आते हैं, जहाँ फादर भी शामिल होंगे। फादर रास्ते में होते हैं। तब तक आर्नी, जो कि डेविड की बहन डेबी की बॉयफ्रेंड है, वो डेविड को सुलाने के लिए ले जाते हैं। आर्नी जब डेविड को सुलाकर बाहर आता है तब डेविड को दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ सुनाई देता है। वो डर जाता है और जाकर बाथरूम में छुप जाता है। बाथरूम में डेविड को एक हाथ दिखता है और शावर से खून निकलते हैं। डेविड ज़ोरों से चिल्लाता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब लोग बाथरूम की तरफ भागते हैं। तब तक डेविड पॉजेस्ड हो चुका था और गुस्से में अपने पापा पर हमला कर देता है। वो लोग डेविड को पकड़कर डाइनिंग टेबल पर लिटा देते हैं। तब तक फादर भी पहुंच जाते हैं और एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। एक्सोर्सिज्म के दौरान डेविड काफ़ी वायलेंट हो जाता है और काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। वो अपने आप को छुड़ा लेता है और सब पर हमला कर देता है। लॉरेन जब उसे टच करती है तब उसे अजीब विजन्स आते हैं। डेविड एड पर अटैक कर देता है और कहता है कि वो उसके दिल को रोक देगा। फिर आर्नी डेविड को पकड़ लेता है और शैतान से बार बार कहता है कि वो डेविड को छोड़कर उसे पोजेस्ट कर ले। फिर डेविड धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और शैतान आर्नी को पोजेस्ट कर लेता है। सबको लगता है एक्सोर्सिज्म सक्सेसफुल रहा। इसी दौरान एड की हालत ख़राब हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे हार्ट अटैक आया था और उसकी जान भी जा सकती थी। दूसरी तरफ आर्नी को बुरे सपने आते थे और वो डेबी से ब्रुकफील्ड छोड़ने के लिए कहते हैं। डेबी कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, पर मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। उसके बाद आर्नी किचन में जाता है और उसे एक बॉक्स हिलता हुआ दिखाई देता है। उसके अंदर से एक चूहा निकलकर दीवार की होल से भाग जाता है। आर्नी होल को ध्यान से देख रहा होता है। फिर वो पीछे मुड़ता है और अचानक उसके सामने से एक औरत की साया उस पर हमला कर देता है, जिससे आर्नी बहुत डर जाता है। उसके बाद आर्नी चेनसॉ से पैर काट रहा होता है, तभी खिड़की के पास किसी औरत को देखते हैं। फिर उसके हाथ से चेनसॉ गिर जाता है और ऑन हो जाता है। आर्नी अच्छा फील नहीं करता, इसलिए वो घर वापस आ जाता है। घर में उसके फ्रेंड ब्रूनो ड्रिंक कर रहा था और आर्नी को भी इंजॉय करने के लिए कहता है। ब्रूनो लाउड म्यूजिक पर डेबी के साथ डांस कर रहा था और आर्नी को भी डांस करने के लिए कहता है। आर्नी तब पजेस्ड हो चुका था। दूसरी तरफ एड को होश आता है और वो लॉरेन से कहता है कि शैतान डेविड को छोड़कर अब आर्नी को पजेस्ट कर चुका है। तभी लॉरेन तुरंत आर्नी के घर कॉल करती है, लेकिन लाउड म्यूजिक के कारण फ़ोन की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देता। फिर लॉरेन पुलिस को कॉल करती है और आर्नी के घर जाने के लिए कहती है। आर्नी को विजन्स आते हैं कि ब्रूनो एक शैतान है जो कि डेबी पर हमला कर रहा है, इसलिए आर्नी डेबी को लेकर भागता है। फिर उसे ऐसा लगता है ब्रूनो उस पर हमला करने वाला है और इसलिए आर्नी ब्रूनो को चाकू से 22 बार स्टैब करके मार देता है। आर्नी उसी हालत में रोड पर चल रहा होता है, तभी पुलिस आते हैं और आर्नी को रोकते हैं। तब आर्नी नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि शायद किसी को चोट पहुंचाई है। जेल में एड और लॉरेन आर्नी से मिलने के लिए जाते हैं और आर्नी को बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं, जहां आर्नी बाइबल पढ़ पाते हैं, यानी कि अभी वो पजेस्ड नहीं है। लेकिन एड को पता था कि उस दिन वो पजेस्ड था। फिर वो लोग आर्नी के लॉयर से मिलने के लिए जाते हैं और वो लोग उसे ये कहने के लिए कहते हैं कि उस दिन आर्नी पजेस्ड था, लेकिन लॉयर साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि उसे यकीन नहीं थी। जज इन सब बातों का यकीन नहीं करेंगे। फिर एड कहते हैं कि अगर उन्हें गॉड पर भरोसा है तो डेविल को भी मानना होगा। फिर एड लॉयर को अपने घर डिनर के लिए बुलाते हैं एनाबेल से मिलवाने के लिए। नेक्स्ट सीन कोर्ट की होती है, जहां लॉयर जज को कहती है कि मर्डर आर्नी ने नहीं किया, ये उसके अंदर की शैतान ने करवाया। जज उनके बातों में यकीन नहीं करता। लॉयर एड और लॉरेन से कहती है कि अब सब उनके हाथ में है। लॉरेन एड से कहती है, हम कुछ मिस कर रहे हैं, हमें शुरुआत से शुरू करनी होगी। फिर एड और लॉरेन डेविड के घर जाते हैं
और डेबी शुरुआत से उस घर में शिफ्ट होने की कहानी सुनाती है। दरअसल घर में घुसते ही डेविड के साथ एक अजीब हादसा हुआ था। उस घर में एक वाटर बेड था जहां डेविड मज़े के लिए लेट जाता है। तभी उसे उस बेड के अंदर से एक चेहरा दिखाई देता है। डेविड डर जाता है। फिर अचानक उस बेड के अंदर से एक हाथ निकलता है और डेविड को अंदर की तरफ खींचता है, लेकिन डेविड जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा लेता है। फिर डेविड सबको इस घटना के बारे में बताता है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। एड डेबी से बेड की जगह पूछता है। फिर डेबी बेड की जगह दिखा देती है। वहाँ की लकड़ियाँ खराब हो चुकी थी और उन लोगों को लगता है कि ये पानी की वजह से हुआ है, लेकिन एड और लॉरेन समझ जाते हैं कि कुछ बात है। फिर लॉरेन उस कमरे के नीचे जाती है जहाँ ढेर सारे चूहे होते हैं और उसके बीच में एक थैली से कुछ ढका हुआ होता है। जब लॉरेन उस थैली को हटाती है तो वो एक अजीब चीज़ दिखती है और उसकी फ़ोटो ले लेती है और फिर सबको दिखाती है। वो लोग डेबी से कहते हैं कि ये एक टोटका है, इससे काला जादू से शैतान को बुलाया जाता है। डेबी कहती है कि किसी ने जानबूझ के ये शैतान को बुलाया है, पर क्यों? एड कहता है कि इसका मकसद सिर्फ जान लेना होता है। एड उस टोटके की फ़ोटो हर पुलिस स्टेशन में भेजने के लिए कहते हैं। तब फादर कहते हैं कि एक इंसान है जो इसके बारे में जानता है, फादर कैसनर, जो अभी रिटायर हो चुका है। एड और लॉरेन उस फादर के घर जाते हैं। वो फादर से उस टोटके के बारे में पूछते हैं। फादर कैसनर कहते हैं उसने ऐसा तो नहीं पर ऐसा ही दूसरा देखा है। बहुत ही खतरनाक टोटका है, बहुत ही बुरी नीयत से बनाया गया है। और वो ये भी कहते हैं शैतान की पुजारियों को कुछ करने के लिए वजह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनकी मकसद है दहशत फैलाना। फिर फादर एड और लॉरेन को बेसमेंट में ले जाते हैं जहाँ ठीक वैसे ही ढेर सारे टोटके दिखाते हैं जो लॉरेन को मिली थी। और फादर कहते हैं कि उन्होंने 9 साल इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च किया है। लॉरेन उन सब टोटके को देखकर कहती है कि फादर को यह सब चीज़ जला देना चाहिए, जिस पर फादर कहते हैं कि यह सब यहाँ लॉक रखने में ही भलाई है। उसके बाद फादर शैतान की ग्रुप से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं जिसको कुछ साल पहले ही इन्होंने एक्सपोज किया था। दरअसल जो इस ग्रुप के खिलाफ केस लड़ा था उसकी बेबी प्रेग्नेंट थी और वो डिलीवरी टाइम से 6 हफ्ते पहले ही एक बच्चे को जन्म देती है जिसका दिल शरीर से बाहर था, और उसकी बीवी 3 महीने बाद रेलवे ट्रैक पर अपनी सर रख के सुसाइड कर लेती है। ये सब सुनाकर फादर एड और लॉरेन को समझाना चाहते थे कि इन सब चक्कर में अपना नुकसान न कर बैठे। नेक्स्ट सीन में एक लेडी को देखते हैं जो आर्नी की फ़ोटो के साथ कुछ ब्लैक मैजिक कर रही थी। दूसरी तरफ आर्नी के साथ जेल में अजीब चीज़ें होती है। अचानक उस पर एक आत्मा हमला कर देता है। एड को दूसरे शहर से कॉल आते हैं जो किसी मर्डर केस के बारे में बोलते हैं। वह पुलिस को ठीक वैसे ही टोटका दिखा था जो उनको डेविड के घर से मिला था। पुलिस से मिलने के बाद पुलिस बताते हैं कि केस 2 लड़कियों की है। केटी और जेसिका दोनों फ्रेंड थी। दोनों अचानक गायब हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद जंगल में केटी की लाश मिलती है जिसको चाकू से 22 बार स्टैब की गई थी, और जेसिका अभी भी लापता है। तभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को जेसिका के घर से वो टोटका मिला था। एड और लॉरेन पुलिस से डील करते हैं कि वो लोग पुलिस को हेल्प करेंगे, बदले में जेसिका की केस फाइल उन्हें देना होगा ताकि उन्हें आर्नी की बेगुनाही साबित करने में कुछ मदद मिले। पुलिस को आत्माओं पर यकीन नहीं था और लॉरेन की सुपर पावर पर भी उसे शक था, इसलिए वो 3 चाकू ले आते हैं। उनमें से एक चाकू से मर्डर की गई थी। वो चाकू लॉरेन को चूज़ करने के लिए कहते हैं। फिर लॉरेन उस चाकू को आइडेंटिफाई कर लेती है। दूसरी तरफ डेबी और डेविड आर्नी से मिलने के लिए जेल में जाते हैं। आर्नी की हालत बहुत ख़राब होती है। तब डेविड अपने साथ हुई घटना शेयर करते हैं जब उसके शरीर को शैतान ने पजेस्ट कर लिया था। उसके दिमाग में अजीब आवाज़ घूमती रहती थी और उसे कुछ करने के लिए कहता था। डेविड और डेबी आर्नी से पूछते हैं कि वो शैतान उसे क्या करने के लिए कहता है, तो आर्नी कहता है कि वो शैतान उसे अपनी जान लेने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एड और लॉरेन पुलिस के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां केटी की लाश मिली थी। लॉरेन अपनी पावर से वो सब देख पा रही थी जो उस रात को हुआ था। लॉरेन को पेड़ के पीछे किसी की हाथ दिखाई देती है। उसके बाद जेसिका और केटी वहां पर आती है और जेसिका केटी को एक फ्रेंडशिप बैंड गिफ्ट करती है।
तभी जेसिका पजेस्ड हो जाती है और केटी पर हमला कर देती है। लॉरेन ये सब मिमिक भी कर रही होती है। केटी को मारने के बाद जेसिका भागती है, ठीक वैसे ही लॉरेन भी भागती है। उनके पीछे पुलिस और एड भी भागता है। लॉरेन भागते भागते एक तालाब के किनारे जाके रुकती है। तभी अचानक एक हाथ लॉरेन की पैर पकड़कर नीचे की तरफ खींचती है। तभी एड उसे बचा लेता है। लॉरेन कहती है कि जेसिका तालाब में है। उस तालाब में सर्च करने पर एक लाश मिलती है, लेकिन पुलिस कंफर्म नहीं होती कि वो लाश जेसिका की है या नहीं। फिर एड और लॉरेन को डेबी की कॉल आती है। डेबी उनको कहती है कि शैतान आर्नी को अपनी जान लेने के लिए कह रहा है। एड उसे फादर न्यूमैन की मदद लेने के लिए कहते हैं। आगे वो लोग और कुछ कह पाते इससे पहले फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। जेल में फादर आर्नी को एक होली वाटर की बोतल देते हैं। आर्नी उस होली वाटर से एक सर्कल बना लेता है और उसके अंदर बैठ जाता है। लॉरेन एड से कहती है, यह शैतान अपनी मर्जी से नहीं आया है, इसे बुलाया गया है किसी श्राप के थ्रू, और श्राप तोड़ी जा सकती है। लॉरेन कहती है, जब मैं डेविड के एक्सोर्सिज्म के वक्त उसका हाथ पकड़ा था तब मुझे कुछ अजीब दिखा। तब मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या था। पुलिस को जो लाश मिली है, अगर वो जेसिका की है तो मैं उस तक पहुंच सकती हूँ। फिर एड और लॉरेन हॉस्पिटल की मॉर्ग में जाते हैं जहाँ जेसिका की लाश होती है। लॉरेन जेसिका की लाश के पास जाती है, उसे कांटेक्ट करने के लिए उसके हाथ पकड़ती है। पहले तो उसे कुछ फील नहीं होता, बाद में उसे कुछ कनेक्शन फील होता है, जहाँ वो खुद को एक अनजान जगह पर पाती है। वहाँ से ट्रेन की आवाज़ आ रही थी। वो एक रूम होती है जहाँ एक टेबल थी, उसमें ब्लैक कैंडल्स होती है। लॉरेन वहाँ एक औरत को देखती है जो आर्नी की फ़ोटो के साथ कुछ ब्लैक मैजिक कर रही होती है। दूसरी तरफ आर्नी पजेस्ड हो जाता है और वो हॉली वाटर की बोतल को तोड़कर अपने हाथ काटने की कोशिश करता है। वह लॉरेन जिस औरत को देख रही थी वो भी सेम एक्शन कर रही थी। लॉरेन उस औरत पर चिल्ला के ये सब रोकने के लिए कहती है, जिससे ब्लैक मैजिक सक्सेसफुल नहीं होता और आर्नी बच जाता है। आर्नी को पुलिस वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो औरत लॉरेन को भी देख सकती थी। ये देखकर लॉरेन हैरान हो जाती है। वो औरत अपनी शैतानी ताकत से मॉर्ग में एक लाश को जिंदा करके लॉरेन पर अटैक करवाती है। एड उस लाश को लॉरेन की तरफ भागते देखकर एड लॉरेन को खींचती है, जिससे कनेक्शन टूट जाती है। इसके बाद वो लोग घर जाते हैं जहाँ डेबी और एड की असिस्टेंट भी होता है। एड की असिस्टेंट उन्हें एक किताब देते हैं जहाँ लिखा होता है, इस कर्स का मकसद है इंसान की आत्मा शैतान के राजा को बलिदान देना, या तो मर्डर से या सुसाइड से। इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। लॉरेन को विजन्स में जो औरत दिखा था उस औरत का घर ढूंढना होगा, और जिस जगह पर यह रिचुअल की गई है उस जगह को डिस्ट्रॉयड करना पड़ेगा। एड लॉरेन से पूछता है कि वो अपने विजन्स में क्या देखा था। लॉरेन कहती है, वहाँ से ट्रेन की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ कुछ दबी दबी सी थी। वो घर अंडरग्राउंड में हो सकता है। इसी दौरान एड को चक्कर आते हैं, वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब उसकी आँख खुलता है तब वो खुद को अपनी बेडरूम में पाता है। घर पर कोई नहीं होता। वो लॉरेन को ढूंढता है, तब उसे दरवाज़ा खुला दिखता है और दरवाजे पर लॉरेन की चेन पड़ी हुई थी। तभी एड को वो औरत दिखता है जो एड को थ्रेट करती है और अचानक गायब हो जाती है। तभी वो हॉस्पिटल वाली लाश एड पर हमला करने की कोशिश करता है। एड उसे भगाने की कोशिश करता है और उस पर चाकू से हमला करने ही वाला होता है। तभी उसका असिस्टेंट उसे रोक लेता है और वो होश में आ जाता है और सामने लॉरेन को देखता है। मतलब वो जिस पर हमला करने वाला था वो लॉरेन था। इसका मतलब वो पजेस्ड था। एड घर में टोटका ढूंढता है जिससे उसे पजेस्ट किया गया है। तब लॉरेन की नज़र मुरझाए हुए फ्लावर पर पड़ती है। एड उस फ्लावर पॉट को उठाकर ज़मीन पर फेंकता है। पॉट की टूटते ही उसके अंदर से टोटका दिखता है। दूसरी लैंग्वेज में लिखी हुई बुक को लेकर लॉरेन फादर केसनर के पास जाने के लिए निकलती है और डेबी फादर न्यूमैन के साथ आर्नी के पास जाती है, क्योंकि आज शायद आर्नी की जान को खतरा है। और एड और उसका असिस्टेंट उस औरत की घर ढूंढने की कोशिश करता है। एक मैप में आर्नी की घर की लोकेशन और उनके घर के लोकेशन मार्क करता है। दोनों जगह में 15 मिनट की दूरी थी, लेकिन कैथी की मर्डर वाली जगह वहाँ से 290 किलोमीटर दूरी पर थी। केस फाइल से पता चलता है कि जेसिका की टोटका उसके घर पर मिली थी।
और उसकी घर आर्नी और एड के घर के आसपास ही थी। इसका मतलब वो औरत वही आसपास रहती है जो कि लॉरेन के विजन में ट्रेन की आवाज़ आई थी। एड मैप देखकर उस औरत की लोकेशन ट्रेस कर पाता है। तभी एड फ़ौरन उस जगह के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लॉरेन फादर केस्नर के घर पहुंच चुकी थी और वो फादर से उस बुक को ट्रांसलेट करने के लिए कहती है। फादर बताते हैं कि इस श्राप को पूरा करने के लिए 3 शिकार लगते हैं और वो 3 शिकार है बच्चा, प्रेमी और ईश्वर का आदमी। फिर फादर लॉरेन को बेसमेंट में ले जाते हैं और बहुत बड़ी राज बताते हैं। वो एक बेबी की फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये उसकी बेटी है जिसको जन्म देते वक्त उसकी बीवी की डेथ हो जाती है। तब वो तंत्र विद्या के बारे में रिसर्च कर रहे थे और उन सब चीज़ों से अपनी बेटी को दूर रखने की कोशिश कर रहे थे और उल्टा उसको उन सब चीज़ों में दिलचस्पी पैदा हो गई। इसका मतलब ये जो कुछ भी हो रहा था इसके पीछे उस फादर की बेटी थी। लॉरेन फादर से कहती है, आपको सब पता था, हम आपके पास पहले भी आए पर अब चुप रहे। जिस पर फादर कहते हैं, वो मेरी बेटी है, मुझे लगा इतने सालों बाद वो मेरे पास वापस आई है। फिर फादर उसकी बेटी की पूजा स्थल के बारे में बताते हैं जो उस घर के नीचे था। वो बचपन में वही खेला करती थी और फादर लॉरेन को वहाँ जाने का रास्ता दिखा देते हैं। लॉरेन अंदर जाती है, तभी वहाँ फादर की बेटी आ जाती है। इससे पहले फादर उससे कुछ कह पाते वो फादर को मार देते हैं। लॉरेन पूजा स्थल तक पहुंच जाती है और उसे तोड़ने की कोशिश करती है। तभी वहाँ वो औरत पहुंच जाती है। एड भी वहाँ पहुंच जाते हैं। औरत लॉरेन पर चाकू से हमला करने की कोशिश करती है लेकिन लॉरेन उस पर पत्थर मार के वहाँ से भाग जाती है। एड भी उस पूजा स्थल तक पहुँच जाते हैं। एड लॉरेन को ढूंढ रहा होता है, तभी लॉरेन एड की तरफ भागती है। असल में वो वही औरत होती है लॉरेन के रूप में। वो एड की आंखों में कुछ फूंक देती है जिससे एड पोजेस्ड हो जाता है। पोजेस्ड हालत में वो लॉरेन पर हैमर से हमला करने की कोशिश करते हैं। लॉरेन उसे संभालने की कोशिश करती है। इसी दौरान वो औरत ब्लैक मैजिक स्टार्ट करती है। उसी वक्त जेल में आर्नी पोजेस्ड हो जाता है। आर्नी की चिल्लाते ही रूम की सारे खिड़कियाँ टूट जाते हैं। आर्नी उसी खिड़की की कांच के टुकड़ों से अपने आप को मारने की कोशिश करता है। डेबी उसे रोकने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ एड लॉरेन को मारने की कोशिश कर रहे थे। लॉरेन एड को याद दिलाती है कैसे उन लोगों के बीच में प्यार हुआ था। लॉरेन कहती है कि ये औरत हमारे प्यार का इस्तेमाल करके हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, लेकिन ये प्यार हमारी कमज़ोरी नहीं, हमारी ताकत है। यह सब सुनते ही एड होश में आ जाता है और हाथ में रखे हथौड़े को लॉरेन के पीछे रखा कर्स वाले टेबल पर मारते हैं, जिससे वो टेबल टूट जाते हैं और श्राप भी टूट जाते हैं। जेल में आर्नी भी ठीक हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो औरत एड और लॉरेन के सामने आती है। फिर उस औरत की बॉडी डिस्ट्रॉयड होने लगती है क्योंकि उसने शैतान को वादा किया था सोल देने की और वो वादा निभा नहीं पाई, तो उसे अपनी सोल देनी पड़ेगी। तभी वह शैतान आ जाते हैं और उस औरत की सोल लेकर चली जाती है। वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं, तभी वहाँ पुलिस भी आ जाते हैं। एड उस श्राप के सामान अपने घर संभाल के रखता है। उसके बाद आर्नी की हियरिंग होती है जहाँ उसे 5 साल की सज़ा होती है। इसी दौरान आर्नी डेबी से शादी कर लेते हैं और वो लोग अभी भी शादीशुदा है। मूवी के लास्ट में इस केस की असली टेप और फोटोज़ भी दिखाए जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।